अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बायोलॉजी की नेक्स्ट ब्रांचेस देखने जा रहे हैं और उनके बारे में कंसेप्चुअल स्टडी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी टू वर्ड एम्ब्रियोलॉजी से डिराइव है। एम्ब्रियोलॉजी मीन एम्ब्रियो की स्टडी। तो एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो किसी भी इंडिविजुअल की इनिशियल फॉर्म है जो कि ज़ाइगोट से कन्वर्जन की वजह से बनते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर एम्ब्रियो की स्टडी की जाती है। एम्ब्रियोलॉजी में हमने देखना है कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियो से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म करता है। तो एम्ब्रियो की कंप्लीट डेवलपमेंट इनटू इंडिविजुअल, इसकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे। तो ये किसी भी ऑर्गेनिजम्स की इनिशियल फॉर्म कहलाती है। अगली ब्रांच हमारे पास टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन की स्टडी को कहा जाता है और जो क्लासिफिकेशन है वो कि ऑर्गेनिजम्स की डिवीज़न का नाम है। किस चीज़ में डिवीज़न करनी हमने? डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। उनमें पाई जाने वाली मुशाबतें और उनमें पाए जाने वाले इख्तलाफात की बुनियाद। नेक्स्ट हमारे पास पेलियोंटोलॉजी है। पेलियोंटोलॉजी फोसिल्स की स्टडी का नाम है और फोसिल्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड हो चुके हैं उनकी बाकियात का नाम है। जैसे कि डायनासोर्स दुनिया में किसी ने नहीं देखे लेकिन उनकी बाकियात हमें मिली, जिससे हमने आइडिया किया कि इस तरह के ऑर्गेनिजम्स भी दुनिया में मौजूद थे। तो फोसिल्स डेड ऑर्गेनिजम्स के रिमेनिंग पार्ट्स को कहा जाता है और फोसिल्स की स्टडी पेलियोंटोलॉजी कहलाता है। तो पेलियंट वर्ड फॉसिल से ही डिराइव है, लॉजी मीन स्टडी। तो पेलियोंटोलॉजी फॉसिल्स की स्टडी का नाम है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हमने ज़िंदगी में पाई जाने वाले, ज़िंदगी को कंस्ट्रक्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स की स्टडी करनी है, जिनमें मेनली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह मौजूद है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, इनकी स्टडी को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। ये मेजर मॉलिक्यूल लिखे, इसके अलावा माइनर मॉलिक्यूल्स भी हमारी बॉडी में मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन देखना है कि किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसका इन्वायरमेंट एक दूसरे के साथ रिलेट है। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है वो है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती है जो सोसाइटीज़ बनाकर रहती हों। सोशियो बायोलॉजी के अंदर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सोसाइटीज़ बनाकर रहते हों। तो सोसाइटीज़ बनाकर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। इसमें मेनली हमने जो हमारे पास हनी बी है उसके अंदर एक वेल डेवलप्ड बिहेवियर मौजूद है, तो उनकी स्टडी को हम सोशियो बायोलॉजी कहेंगे। एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट्स की साइंटिफिक स्टडी का नाम एंटोमोलॉजी है। एंटोमोलॉजी के अंदर हमने इंसेक्ट्स के मेजर फॉर्म्स की स्टडी भी करनी है, जिसमें उनके 3 पार्ट्स हैं, हेड, एब्डोमेन एंड थोरैक्स। ये 3 बॉडी पार्ट्स इंसेक्ट्स में मौजूद है जो उनकी पहचान है। दूसरी पहचान उनमें जॉइंटेड लेग्स भी है। तो इनकी एग्जांपल जितने भी हमारे पास इंसेक्ट्स, कॉकरोच और दूसरे इंसेक्ट्स इसमें मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजी की जो ब्रांच है वो है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ये लेटेस्ट ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसके अंदर हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हुए यूज़फुल प्रोडक्ट तैयार करवाने जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो। जैसा कि जितनी भी दुनिया के अंदर जितनी भी मेडिसिन है वो ज़्यादातर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए बनाए। इसके अलावा योगर्ट, उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है वो भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। खमीरा करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले यीस्ट, वो भी बायोटेक्नोलॉजी में ही यूज़ होते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी एक वास्ट फील्ड है जिसके अंदर हमने इंसानी फ़ायदे के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करना। नेक्स्ट हमारे पास फार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजी के अंदर ड्रग्स की स्टडी की जाती है और देखा जाता है कि किस तरह ड्रग्स इंसानी सेहत पे असरअंदाज होते हैं। इसकी स्टडी भी हम फार्माकोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास और लास्ट ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स का पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स का हमें पता होना चाहिए ऐसे ज़िंदा जानदार जो दूसरे ज़िंदा जानदारों से शेल्टर और फूड लें, रहाइश और खुराक लें, जबकि बदले में उन्हें नुकसान पहुँचाएँ। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासाइट्स कहते हैं।